ये जो यूएफओ शब्द है ना, इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलियन स्पेसशिप है। इसका मतलब सीधा सा है, आसमान में कुछ दिखा जो देखने वाले को समझ नहीं आया। ये बहुत कुछ हो सकता है, हवाई जहाज, ड्रोन, मौसम वाला गुब्बारा या फिर कोई पंछी भी। कई बार हवा या रोशनी की वजह से आम चीजें भी अजीब और अनजानी लग सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और दुनिया से आई है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज अनआइडेंटिफाइड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक और जांचकर्ता यूएफओ साइटिंग्स का एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए कि क्या उसकी कोई वाजिब व्याख्या हो सकती है। हालांकि कुछ साइटिंग्स अनएक्सप्लेन्ड रहती हैं, लेकिन ज्यादातर को नोन फेनोमेना से जोड़ा जा सकता है। यूएफओस के साथ जो आज का ये फैसिनेशन है ना, इसकी शुरुआत 1947 में एक खास घटना से हुई थी। केनेथ आर्नोल्ड, जो कि एक अमेरिकन पायलट थे, उन्होंने वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास 9 अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा था। उन्होंने उनके मूवमेंट को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे पानी में सॉसर फिसल रही हो, और इस तरह से फ्लाइंग सॉसर शब्द का जन्म हुआ। इस घटना ने मीडिया में बहुत कवरेज पैदा की और यूएफओज में पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ गया। आर्नोल्ड की साइटिंग भले ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये पहली नहीं थी। इतिहास में आसमान में अजीब ऑब्जेक्ट्स या लाइट्स दिखने की खबरें आती रही हैं। हालांकि 1947 की घटना ने लोगों की कल्पना को जकड़ लिया और यूएफओ साइटिंग्स और अटकलों के आधुनिक युग की शुरुआत की। 1947 के बाद खास तौर पर यूएफओ साइटिंग्स में आई तेजी दुनिया भर की सरकारों के ध्यान में आई। अमेरिका ने खास तौर पर इस घटना की कई जांच शुरू की। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो कि यूएस एयर फोर्स द्वारा चलाया जाता था, सबसे व्यापक इन्वेस्टिगेशंस में से एक था, जिसने 1952 और 1969 के बीच हजारों यूएफओ रिपोर्ट्स इकट्ठा की। हालांकि प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा जांच की गई ज्यादातर साइटिंग्स को कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन से जोड़ा गया, लेकिन कुछ प्रतिशत अनआइडेंटिफाइड रहीं। डेफिनेटिव आंसर्स की ये कमी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरीज की पुष्टि करने की बजाय रहस्य को और गहरा बना देती है। ये पॉसिबिलिटी कि कुछ यूएफओज एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं, लोगों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में लेना जारी रखे हुए है। ये स्वाभाविक है कि हम अंतरिक्ष की विशालता को देखें और सोचें कि क्या हम अकेले हैं। ये जिज्ञासा हमारी पॉपुलर कल्चर में दिखाई देती है। अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के विषय को एक्सप्लोर किया गया है। हालांकि जवाबों की चाहत समझ में आती है, लेकिन इस विषय पर थोड़े स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच करना जरूरी है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होते, यूएफओज का रहस्य बना रहेगा, जो आश्चर्य और निरंतर वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करता रहेगा।